हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं इनडिस्पोजिशन के बारे में, जो अफोरिज्म नंबर 150 में हमें बताया हुआ है। तो देख लेते हैं कि हैनमन ने अफोरिज्म नंबर 150 में क्या बोला है। इफ़ अ पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ वन और मोर ट्राइवियल सिम्टम्स दैट हैव बीन ओनली ऑब्जर्व्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम, here the Hahnemann is differentiating the two things, that is disposition or an acute ailment. हाँ, तो शॉर्ट टाइम के लिए होना चाहिए। द फिजिशियन शुड नॉट रिगार्ड दिस फुल्ली डेवलप्ड डिजीज। वो बता रहे हैं कि फिजिशियन को ये फुल्ली डेवलप्ड डिजीज नहीं मान लेनी चाहिए, उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि वो शॉर्ट टाइम के लिए है और इट डज नॉट रिक्वायर एनी मेडिकल एड. A slight alteration in the diet and regimen will usually suffice to dispel as the indisposition. अफोरिज्म नंबर 7 के फुटनोट में भी हमें बताया हुआ है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हटाने से, जिनको वहाँ पर मेंटेनिंग या एक्साइटिंग कॉज के नाम से बताया गया है. तो इफ़ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग सब्सटेंस इन योर रूम एंड यू आर एलर्जिक टू इट, whatever medicines I'll be giving to my patient, the patient is not getting relieved because the maintaining or the exciting cause is still there. This is what we called indisposition. Is sometimes the patient's disposition is not it's a kind of a thing that the patient is not getting cured by your medicines. It could be a short term indisposition. For example, you have gone to a wedding or a family function and after that you get a upset stomach. This is an acute indisposition. पर क्या होता है, chronic indisposition में you are chronically living with that situation or that thing जो आपको इल कर रहा है, जो आपको सिकनेस दे रहा है, एंड आपकी वाइटल फोर्स जो है वो उसको एक्ट कर रही है और आपको सिम्टम्स आ रहे हैं. वॉट एवर मेडिसिन यू विल गिव टू योर पेशेंट इज नॉट गेटिंग टू रिलीव्ड. वाई? बिकॉज योर मेंटेनिंग कॉज इज स्टिल देयर somewhere. As Dr. Hahnemann said in aphorism number 4, what he said in that, a physician should know what he should cure in the disease. He is a preserver of health. And in aphorism number 5 उन्होंने सारी बातें बताई हैं कि फिजिशियन को क्या क्या देखना चाहिए और किस तरीके से हमें डिजीज में और इनडिस्पोजिशन में फ़र्क पता होना चाहिए. सॉरी. तो सबसे पहले हम इनडिस्पोजिशन में और एक डिजीज में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं. तो इनडिस्पोजिशन कम्स विद ट्राइवियल सिम्टम्स, यानी कि सडनली आपको दिखाई देगा. एंड जो एक्यूट डिजीज, जो प्रॉपरली डेवलप्ड डिजीज है हमारी, उसमें सिम्टम्स दे कम ग्रेजुअली मतलब अगर आपको सोर थ्रोट भी होता है, इट वॉन्ट कम सडनली, इट वॉन्ट कम ऑल ऑफ अ सडन. एंड सेकेंड थिंग इज indisposition causes few symptoms or only one symptom, while in acute diseases you have got a group of symptoms, and firstly the group of symptoms should be there, and the second thing, this group of symptoms comes in a format. It should be come in a format. What should a physician do in indisposition? Alteration of the habit of patient, या फिर आप उसका लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं. उसके लिए आपको पूरी तरह से उसको इंक्वायर करना पड़ेगा कि उसका डिजीज जो है वो क्यों आ रहा है. तो इसको हम केस टेकिंग में पढ़ेंगे. एंड जो मेडिसिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है एक्यूट डिजीज में, दैट शुड बी सोरिक और एनी मायाजमेटिक डिजीज वुड बी नीडेड एज पर द ऑर्गेनन. मायाजमेटिक मेडिसिन इज नीडेड. So this is the basic core difference between indisposition and the acute disease. एक स्टुअर्ट क्लॉस का बुक जो है हमारा फिलोसफी, उसमें भी 10th चैप्टर है एक, जो बात करते हैं indisposition and
आपका सेकंड बेस्ट रेमेडी। तो इन दोनों को साथ में क्यों उन्होंने बताया है? एज पर केंट व्हाट इज सेकंड बेस्ट रेमेडी? सेकंड बेस्ट रेमेडी इज सैकलैक। Whenever a patient comes to your clinic, most of the time the patient is suffering, but not all the time the patient is needing any medicine. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको सिर्फ उसका डाइट रेजिमेन एंड लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है. दैट इज द ऑल्टरेशन ऑफ हिज लाइफस्टाइल एंड दिस विल ओनली क्योर योर पेशेंट. बट आप उसको पेशेंट को ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आप जाइए अपना डाइट एंड रेजिमेन ठीक कीजिए और आप सही हो जाएंगे. यू हैव टू गिव हिम समथिंग दैट वी नीड. देयर वी नीड आर सेकेंड बेस्ट रेमेडी विच इज सैकलैक. तो आप उसका डाइट एंड रेजिमेंट चेंज कराइए, साथ साथ में उसको सैकलैक दीजिए और या यू गुड टू गो एंड योर पेशेंट इज ऑल्सो हैप्पी विथ यू. कभी कभी होता है कि हमें सारी चीज़ें हर जगह, जब भी पेशेंट हमारे पास आता है उसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है. आप उसको इंक्वायर करेंगे. दैट वी कॉल अ केस टेकिंग. The inquiry of the patient we called is case taking. तो case taking is much more important and we'll take the next lecture on case taking. So अभी के लिए इतना ही. जो भी आपके डाउट्स हों आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर यहाँ पर हमें एक नंबर भी शो हो रहा है जो मेरा नंबर है और साथ साथ में ईमेल एड्रेस भी है. आप वहाँ पे भी अपनी क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू.